किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पे हमने इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाला था, उसके बाद में मैथमेटिकली हम उसको सॉल्व कर रहे थे। तो मैथमेटिकल जब हम सॉल्व कर रहे थे तो सबसे पहले हमने प्रिंसिपल मैक्सिमास की इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी कि भाई प्रिंसिपल मैक्सिमास की इंटेंसिटी क्या होती है। पैटर्न के लिए मैंने आपको बहुत सारे इमेजेस दिखाए थे कि किस तरीके का पैटर्न हमें ऑब्जर्व होता है डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग के केस में, ठीक है। तो उस ग्रेटिंग के पैटर्न में हमें जो इंटरफेरेंस फिनोमिना होता है उसमें हमें क्या दिखाई देते हैं, आपके कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, जैसा हमारा सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर ज्यादा इंटेंसिटी का एक मैक्सिमा दिखाई दे रहा था, उसी तरीके के हमें मैक्सिमास ऑब्जर्व होते हैं स्क्रीन पे। उन मैक्सिमास को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमास कहते हैं, ठीक है। इन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमास हमें आपके दूसरे मैक्सिमा भी दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम होती है प्रिंसिपल मैक्सिमा से, इसलिए हम उनको सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। तो आज हम एक तो आपकी मिनिमास की पोजीशंस निकालेंगे कि मिनिमा कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं आपके, और दूसरा मैक्सिमास आपके कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। कोई n नंबर ऑफ स्लिट आपने ली है, मान लीजिए आपकी ग्रेटिंग में n लाइंस आपने ड्रॉ की हैं, n स्लिट्स हैं उसके अंदर, तो मैंने बताया था आपको कि n-1 आपके मिनिमाज एग्जिस्ट करते हैं किन्हीं भी दो प्रिंसिपल मैक्सिमाज के बीच में, ठीक। और n-2 आपके सेकेंडरी मैक्सिमाज होते हैं, ठीक। अभी जो हम कंडीशंस निकालेंगे ना उनमें कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू लेके आप चेक कर सकते हो, या फिर जो पैटर्न हमने देखे थे उन पैटर्न्स में काउंटिंग करके आप देख सकते हो कि n की वैल्यू क्या है और हमें जो मैक्सिमा दिख रहे हैं वो कितने दिखाई दे रहे हैं और मिनिमा दिख रहे हैं वो कितने ऑब्जर्व हो रहे हैं, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा आपका पैरामीटर था जिसकी हेल्प से हम इंटरफेरेंस एंगल चेक कर रहे थे कि कितने एंगल पे मैक्सिमा बन रहा है, कितने पे मिनिमा बन रहा है। तो द वैल्यूज ऑफ बीटा फॉर विच ओनली न्यूमरेटर ऑफ द टर्म साइन एन बीटा बाई साइन बीटा, इसकी हेल्प से हम इंटरफेरेंस की जो भी चीजें होती हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो टर्म है साइन एन बीटा बाई साइन बीटा, इस टर्म में ये जीरो कब होगी, जब इसका जो न्यूमरेटर है, जो साइन एन बीटा टर्म लिखी हुई है, अगर ये जीरो के बराबर है, डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्या जीरो हो, सिर्फ साइन एन बीटा जीरो के बराबर हो, देन बीटा की जो भी वैल्यूज आएंगी वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, जीरो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगी, या फिर these values will gives us points of zero intensity, ठीक है। सो दैट इज फॉर मिनिमा हमें कौन सी कंडीशन यूज करनी है, साइन एन बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन यहाँ क्यों लगाई हमने, बीटा साइन बीटा जो बट साइन बीटा नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्यों लगाई है, क्योंकि इसकी हेल्प से आप प्रिंसिपल मैक्सिमास की पोजीशन कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन एन बीटा इज इक्वल टू जीरो है इसको हम ओपन कर लेंगे, किस एंगल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, प्लस माइनस एन पाई आप लिखते हो। अब उस प्लस माइनस एन पाई में एन जो हमारा इंटीजर था ये हमने यूज कर लिया था मैक्सिमा की वैल्यूज लिखने के लिए, इसलिए हमने कोई दूसरा यहाँ पे इंटीजर ले लिया है। तो कोई भी हम वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, ए बी सी आप कोई भी ले सकते थे। यहाँ पे हमने m इंटू पाई को लिख लिया है, वेयर m इज एनी इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली चीज है हमारी, n इंटू पाई के लिए, 0 पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, ये सभी वैल्यूज जो थी ये किसके विद रिस्पेक्ट टू थी, ये प्रिंसिपल मैक्सिमास की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो हमने जो अभी एक्सप्रेशन लिखी है इसमें से हमें उन वैल्यूज को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे m जो आपका इंटीजर वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू जीरो होती है तो भी आपका बीटा क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू कैपिटल N के बराबर होती है तो ये प्लस माइनस पाई के बराबर आ जाएगा बीटा। अगर इसकी वैल्यू 2n के बराबर होती है तो ये किसके बराबर आ जाएगा बीटा, 2 पाई के बराबर। तो ये सभी वैल्यूज पॉसिबल नहीं हो सकती मिनिमा की पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन के बाद हम क्या लिखेंगे, कंडीशन बट m कांट बी इक्वल टू जीरो, कैपिटल N 2n 3n n इंटू n,
ये सभी वैल्यूज के अलावा आपकी जो भी वैल्यूज हैं आर्बिट्रेरी, वो सभी किसको रिप्रेजेंट करेंगी, मिनिमा की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, और ये क्यों नहीं ले सकते, ये रीजन हमने बताई अभी आपको, बिकॉज फॉर दीज वैल्यूज ऑफ स्मॉल m बीटा विल बी इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस n पाई, एंड दीज वैल्यूज corresponds to the position of principal maximas। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करती हुई वो वैल्यूज जो इनके अलावा हो, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, मिनिमा की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगी। कंडीशन कैसे लिखेंगे, अब हम पोजीशन हमें बतानी होती है तो उसके लिए हमें कंडीशन निकालनी होगी। द कंडीशन फॉर मिनिमा विल बी गिवन एज, एंड बीटा था हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, बीटा की वैल्यू पुट कर दोगे, बिकॉज आपको तो थीटा की वैल्यूज चाहिए कि कितने एंगुलर डिस्टेंस पे या कितने एंगुलर डिस्टेंस पे लाइट डिफ्रेक्ट होकर जाए कि वो मिनिमा को रिप्रेजेंट करे। तो हम यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस बी साइन थीटा होता है हमारा। mth के लिए लिख रहे हैं हम, nth के लिए नहीं लिख रहे, mth किसी पोजीशन के लिए लिख रहे हैं, दैट्स वाई हमने थीटा m कर दिया। तो n इंटू कैपिटल N इंटू a प्लस बी साइन थीटा m इज इक्वल टू प्लस माइनस m इंटू लैम्डा। ठीक है, इसको आप कंडीशन की फॉर्म में लिख लोगे। ये गलती से मैंने यहाँ पे n छोड़ दिया है आपका, जो PDF शेयर किया उसमें भी यहाँ पे कैपिटल N होगा, ये यहाँ पे कैपिटल N इधर नहीं आएगा, हम इसको लेके चले गए दूसरी तरफ। तो a प्लस बी साइन थीटा m इज इक्वल टू प्लस माइनस m इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई कैपिटल N। ठीक है, नाउ सिंस m कैन हैव ऑल इंटीजर वैल्यूज एक्सेप्ट जो अभी अभी हमने लिखी थी 0n to n। ठीक है, ये सभी वैल्यूज के अलावा आपकी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। तो जब मैंने आपको कहा था कि कोई भी एक एग्जांपल लेके आप अगर चेक करोगे, कोई भी कैपिटल N की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी कि 3 स्लिट है, 4 स्लिट है, 5 स्लिट है, 6 स्लिट का केस है, इस तरह से हम कोई भी वैल्यू कैपिटल N की लेके ये देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मिनिमास एग्जिस्ट करते हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो करके देख सकते हैं, अदरवाइज जो हमने डायग्राम्स देखे थे ना, उन डायग्राम्स, जैसे ये देखो एक 4 स्लिट का केस है, इसका केस है, यहाँ पे मैंने शो करने के लिए आपको दिखाया है कि 4 स्लिट का केस है, आपके पास 4 स्लिट है, 4 स्लिट है, इसका मतलब मेरे को कितने मिनिमा दिखने चाहिए, मुझे 3 मिनिमास ऑब्जर्व होने चाहिए। तो एक तो ये आपका पहला कोई प्रिंसिपल मैक्सिमा है, ये दूसरा प्रिंसिपल मैक्सिमा है, इसके बीच में ये जो इसका बेस है ये 1, ये 2 और ये जो इसका बेस है ये 3। तो 3 नंबर ऑफ मिनिमास आपके एग्जिस्ट करते हैं किसी भी या कोई भी दो कंसेक्यूटिव प्रिंसिपल मैक्सिमास के बीच में। ठीक है, और ये जो पहली इसकी पोजीशन होती है, ये वाली आपकी 0 के विद रिस्पेक्ट टू और ये वाली n की विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल मैक्सिमास की जो पोजीशन होती है ये 0 के विद रिस्पेक्ट टू और ये n की विद रिस्पेक्ट टू, और बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी वो होगी n-1 वैल्यूज। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका सारा मिनिमास की पोजीशंस और उसके लिए आपकी कंडीशन। तो ये होती है आपकी मिनिमास की कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे ये n नहीं है, इस पे ध्यान देना। a प्लस बी साइन थीटा m इज इक्वल टू प्लस माइनस m इंटू लैम्डा बाई n। ठीक है, अब इसके बाद में क्या चीज रिमेनिंग रह गई, आपकी सेकेंडरी मैक्सिमास आपके रिमेनिंग रह गए। इन बिटवीन n-2 हमें मैक्सिमा दिखते हैं। अभी पीछे जो एग्जांपल लिया था इसमें 4 स्लिट के लिए आपके क्या है, बीच में देखो ये लोअर इंटेंसिटी के दो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, मैक्सिमा दिखाई दे रहे हैं। अब इस डायग्राम में हमने सिर्फ इंटरफेरेंस पैटर्न को शो किया है, जो रिजल्टेंट पैटर्न होता है वो तो क्या होता है, ओवरलैप होता है इस इंटरफेरेंस का और सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन का। तो आपका जो सेंटर वाला होता है उसकी तो इंटेंसिटी इतनी रहती है, इसकी उससे थोड़ी सी कम हो जाती है, इसकी और भी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरेंस के लिए डायग्राम यहाँ पे शो किया है। पिछली क्लास में मैंने इनको सेपरेट सेपरेट आपको दिखाया था, पहले इंटरफेरेंस हमने देखा था और फिर उसके बाद में डिफ्रेक्शन भी देखा था कि उसी नंबर ऑफ स्लिट के लिए डिफ्रेक्शन पैटर्न हमारा कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो इन बिटवीन 2 मैक्सिमास दो आपके सेकेंडरी मैक्सिमा है, इट मीन्स 4-2, तो n-2 मैक्सिमा हमारे एग्जिस्ट करते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा से, तो उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमास कहते हैं।
ठीक है। नाउ इसकी पोजीशंस निकालने के लिए, और इंटेंसिटी तो हम नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ पोजीशंस ही निकालेंगे और इंटेंसिटी को कंपेयर करके देखेंगे कि प्रिंसिपल के विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी जो मैक्सिमा होते हैं उनकी इंटेंसिटी नंबर ऑफ स्लिट पे कैसे डिपेंड करती है, ये चीज हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, आपकी ये जो हमारी एक्सप्रेशन थी ना, वहां पे आपने दो एक्सप्रेशन ली थी, इधर दिस इज इक्वल टू 0 और साइन एन बीटा बाई बीटा साइन बीटा इज इक्वल टू 0, तो वहां पे जो आपकी फर्स्ट एक्सप्रेशन थी उसको हम यूज करेंगे। एन into cot n beta minus cot of beta is equal to 0। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स हमने निकालने हैं। इट्स रूट्स अदर देन दोज फॉर विच बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, ये क्या है, आपकी पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमाज है। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा की जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज के अलावा बीटा की जो भी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी इस एक्सप्रेशन की हेल्प से, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशंस को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, तो ऑल द वैल्यूज ऑफ इट्स रूट्स other than these values gives rise to secondary maxima much less intense than the principal maxima। as जो इंटेंसिटी डायग्राम है वहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि प्रिंसिपल के कंपैरिजन में इनकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है, और जितना ज्यादा आप कैपिटल एन को करते जाओगे इनकी इंटेंसिटी और कम होती जाती है, आपको दिखाई भी नहीं देंगे सेकेंडरी मैक्सिमास। नाउ वी विल सी कि कितनी इनकी इंटेंसिटी होती है प्रिंसिपल के कंपैरिजन में। तो टू फाइंड दिस इंटेंसिटी वी इवैल्यूएट द फ्रैक्शन, ये जो हमारा फ्रैक्शन था ना, हम इसी की ही हेल्प लेने वाले हैं। इसकी लाइट में जो अभी आपने पीछे इक्वेशन लिखी थी वो इसके विद रिस्पेक्ट टू हमने लिखेंगे सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। तो ये क्योंकि इस कंडीशन की मदद से हमने क्या निकाले, आपकी मैक्सिमास की पोजीशन निकाले, मैक्सिमास की इंटेंसिटी निकाले, तो इसके लाइट में हमें उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, इस वाले को। तो आपने यहाँ पे जो लिखा है कॉट एन बीटा माइनस कॉट बीटा इज इक्वल टू 0, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, कॉट ऑफ एन बीटा को लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं, बाकी चीजों को दूसरी तरफ ले जाते हैं, कोट बीटा डिवाइडेड बाई एन। अब जब आप एंगल्स की वैल्यू लिखते हो तो कोट थीटा की जो वैल्यू है वो आप कैसे लिखते हैं, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, इस तरह से लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाई है, अब इस की हेल्प से आप साइन एन बीटा की वैल्यू निकालोगे। थीटा यहाँ पे एंगल एन बीटा है, तो कॉट ऑफ एन बीटा की मदद से साइन एन बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा कि हमने जो हमारी कंडीशन है ना मैक्सिमा की कंडीशन, वो इसके साथ या इसके विद रिस्पेक्ट टू हमने कैलकुलेट की है। तो यहाँ ये जो ट्राइंगल बनी है, यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिखोगे सबसे पहले एन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर बीटा का स्क्वायर रूट, ये हो गई आपकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, और इस इमेज से आप फिर साइन एन बीटा की वैल्यू लिखोगे। दिस एंगल इज साइन एन बीटा, जो हमारा एंगल है बेस के साथ जो बन रहा है, दिस वन इज एन इंटू बीटा, तो साइन एन बीटा विल बी इक्वल टू एन perpendicular divided by hypotenuse under root n square plus cot square beta। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी एक्सप्रेशन है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, इसको आप लोगे 2 sin square n बीटा डिवाइडेड बाई sin square बीटा, यहाँ पे sin n बीटा की वैल्यू पुट कर दोगे, दैट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर, नीचे अंडर रूट था इसका अंडर रूट हट जाएगा, n स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर बीटा इनटू sin स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव्स अस n स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, प्लस में यहाँ कोट स्क्वायर है और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, कोट को हम कॉस बाई साइन लिखते हैं, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास सिर्फ कोस स्क्वायर बीटा रह जाएगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर जो बीटा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा भी लिख सकते हैं, तो अगले एक्सप्रेशन में हमने यही किया है, जो हमारा कोस स्क्वायर बीटा था इसको लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इट विल रिड्यूस टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा को कॉमन निकाल दोगे n स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा टू द इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा,
प्रिंसिपल मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी थी वो तो क्या आती है आपकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन स्क्वायर के, ए नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर होता है, वहाँ पे ए नॉट स्क्वायर को एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह हम कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के। जब ये रेशियो आप कैलकुलेट करोगे इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, अभी अभी जो आपने एक्सप्रेशन कैलकुलेट की है वो, और प्रिंसिपल मैक्सिमा की एन स्क्वायर, तो आप लिखोगे ऊपर ये वैल्यू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस, और उसको डिवाइड करोगे एन स्क्वायर से, तो एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो रेशियो आया है आपका इंटेंसिटी कंपैरिजन का, दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, विद द इंक्रीज ऑफ कैपिटल एन, जो बात मैंने शुरू में बताई थी, यहाँ पे आपने मैथमेटिकली उसी को कैलकुलेट कर लिया है कि विद द इंक्रीज ऑफ एन, डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहा है हमारा एन, तो एन की वैल्यू आप जितनी इंक्रीज करोगे, सेकेंडरी मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है रिलेटिव टू प्रिंसिपल मैक्सिमा, यहाँ पे आपने सिर्फ रेशो देखा है इसलिए आपने ए नोट स्क्वायर नहीं भी लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग जस्ट रेशो, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रहे हैं सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी की, हम सिर्फ रेशो चेक कर रहे हैं कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल के विद रिस्पेक्ट टू या उसके कंपैरिजन में कितनी आती है। ठीक है, तो उसमें जो भी आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो विद द इंक्रीज ऑफ कैपिटल एन, इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा रिलेटिव टू प्रिंसिपल मैक्सिमा goes on decreasing and becomes very poor for large number of capital N. जितनी ज्यादा आप n की वैल्यू लोगे, आप सेकेंडरी मैक्सिमास को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, and this is the reason secondary maximas are not visible with a grating having about 20 to 30,000 lines. 20 से 30,000 लाइन्स की अगर आप ग्रेटिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप सेकेंडरी मैक्सिमास को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे, उनकी इंटेंसिटी इतनी कम होगी। बट विद स्मॉल वैल्यूज ऑफ एन, कम नंबर ऑफ लाइन्स के साथ हमें ये अपीयर हो सकती है, मे बी ऑब्जर्व कह रहा है तो हमें मे बी वो ऑब्जर्व हो सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज पैटर्न में हमें सिर्फ जो डिफ्रेक्शन का एनवेलप है वो, उसकी वजह से जो इफेक्ट आता है वो दिखाई देगा, और आपकी प्रिंसिपल मैक्सिमा जो है वो दिखाई देगी। ठीक है भाई, तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया, आपकी इंटेंसिटी हमने चेक की सेकेंडरी मैक्सिमा की। अब रहेगा क्या आपका पोजीशंस कैलकुलेट करना, इसको भी पूरा डिटेल में नहीं करना, जिस तरह से हमने डबल स्लिट के केस में किया था बिल्कुल उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसकी मदद से आप निकालोगे, वो लिख लोगे आप सबसे पहले n कोट n बीटा माइनस कॉट ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। इसको हम टेंजेंट की टर्म्स में रिड्यूस करेंगे। टेंजेंट का जो ग्राफ है वो आपने बनाया था, इसलिए आपको दो ग्राफ्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको टेंजेंट का ही ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो इसको हम लिख लेंगे आपका n इंटू टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट n बीटा, इसको 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट लिख लोगे, इसको भी 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट लिख लोगे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका इसमें रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो, ये भी 1 मिनट होल्ड करना।